ये गलत हुआ है जी, गलत हुआ है। ऐसे सरेआम पुलिस के सामने, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, सरेआम पुलिस के सामने 3 लोग आते हैं, गोली मार देते हैं। ये सरकार की गलती है। मेरा ये मानना है कि जो ये हुआ है और जिनके साथ हुआ है, इनका अगर इतिहास देखा जाए तो ये ठीक हुआ है कि पाकिस्तान के साथ आईएसआई के साथ जो कनेक्शन निकल रहे हैं, जैसे कि कश्मीर में भी निकल रहे हैं कुछ कनेक्शन, तो इसके खुद के लोगों ने मरवाया इसको। जो इसके ऊपर थे, जो इसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने खुद ही मरवाया इसको। भले वो गुंडे हैं, उनकी गलती है, उन्हें कानून सजा देगी, बाहर के लोग सजा देंगे, ये गलत है। तो सवाल उठ रहा है कि कानून व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट और जज की क्या जरूरत अगर लोगों को ऐसी दिन दहाड़े गोली मार दी? सर चूक हो जाती है, हंसने से चूक हो जाती है भैया। अगले सरकार तब भी चूक हो रही थी भैया, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मस्जिदें भी तोड़ी जा रही थी, दंगे भी हो रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उनकी राज्य में हुआ था। ओवैसी जी का भी एक बयान आया, उन्होंने बोला कि यहाँ धर्म को ला रहे हैं वो बीच में, वो बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आप ये बात मानते हैं? जो धर्म को मानता है वो अपराधी नहीं हो सकता, जो अपराधी है उसका कोई धर्म नहीं हो सकता। ये जिम्मेदार तो ये तो नहीं पता जिम्मेदार कौन है, लेकिन यह सरकार की भी इसमें गलती है। योगी राज के बारे में क्या कहेंगे कि वो न्याय व्यवस्था को यूपी में संभाल पा रहे हैं? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा संभाला है और मेरे को योगी जी में नेक्स्ट पीएम नजर आते हैं। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती तो आप सोच सकते हैं मीडिया का कितना लॉस होता। जितना मेरा और आपका डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस उस समय मीडिया का था। अगर वो फायरिंग कर देते तो मीडिया का क्या होता। ये जो अभी अतीक अहमद का लाइव कैमरा पे मर्डर हुआ, देखा आपने? जी। हाँ, क्या कहेंगे इस मुद्दे को, किस तरीके से देखते हैं? ये गलत हुआ है जी, गलत हुआ है। ऐसे सरेआम पुलिस के सामने, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, सरेआम पुलिस के सामने 3 लोग आते हैं, गोली मार देते हैं। ये सरकार की गलती है। सरकार को जब मुजरिम ले जा रहे थे तो उन्हें मतलब पाबंदी लानी चाहिए, अगल बगल वो करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ कोई उन पर हमला ना कर दे या कुछ ना कर दे। भले वो गुंडे हैं, उनकी गलती है, उन्हें कानून सजा देगी, बाहर के लोग सजा देंगे, ये गलत है। क्या लगता है आपको कि कौन जिम्मेदार है? ये जो कांड हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन? ये जिम्मेदार तो ये तो नहीं पता जिम्मेदार कौन है, लेकिन यह सरकार की भी इसमें गलती है। सरकार को कड़ी रुकिए बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए आप। ये सरकार की भी गलती है। सरकार को कड़ी, मुजरिम है, मुजरिम को लाना ले जाना उनका काम है। बीच में से ऐसी कोई आके पुलिस के सामने मार देता है गोली, तो ये गलत है, ये गलत है। और मुजरिम जो भी मुजरिम है उनको हायर किया गया, किसी एक बंदे ने, उसका पता लगाना चाहिए पुलिस को कि उसको, उन तीनों को किसने हायर किया है। तीनों अलग अलग राज्य से थे। अतीक अहमद के कुछ कनेक्शन जो हैं वो आईएसआईएस से भी बताए जा रहे हैं, लगातार वो राज खोलता चला जा रहा है। तो कहीं ना तो कहीं आप ये मानते हैं कि अपने ही किसी लोगों ने उनका ये काम करवाने में वो? जी हाँ, उन्हीं का कोई ना कोई दुश्मन होगा। इतने तो दुश्मन हैं उनके, बहुत दुश्मन है, कोई ना कोई तो होगा ही जो उनको मारना चाहता होगा। यही बात है। तो ये जो गलत हुआ उनके साथ कि उनका इस तरीके से हत्या करना, जी हाँ, गलत है। और सरकार की भी दोषी है, आप मानते हैं इस चीज़? जी, सरकार भी दोषी है इसमें। अब मानो 15-20 पुलिस वाले थे वहाँ पे, उनको अगल बगल देखना चाहिए। ये 2 मुर्जिम है, उन्हीं को देखना नहीं चाहिए, ये भी देखना चाहिए कौन अगल बगल है नहीं है, कहीं अटैक कर दे। अगल बगल इतनी पब्लिक है, पब्लिक को नुकसान हो सकता था। कितने मीडिया वाले वहाँ गिर गए हैं, उनको गोली लग सकती थी। ये भी सरकार को देखने का काम है, इतने पुलिस वाले थे। क्या नाम हुआ सर आपका? नरेश। हाल ही में ये जो अतीक अहमद मर्डर हुआ, आपने उसको देखा? बिल्कुल देखा। क्या सोचते हैं, ये जो भी गोलियां चलाने वाले थे, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पे कई लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, कई लोग न्याय व्यवस्था का फेलियर बता रहे हैं। आम जनता किस तरीके से देखती है? मेरा ये मानना है कि ये जो तीनों लोग थे, पहली बात तो ये मोहरा थे, मास्टरमाइंड कोई और है। 7 लाख रुपए की पिस्टल इनके पास मिलना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन रेज करता है। दूसरी चीज़ मैं ये भी मानता हूँ, मैं आपके ऊपर ही एक बात लेता हूँ, अगर आपके पास भी अगर 7 लाख रुपए कैश हो तो आप ये पिस्टल खरीद के नहीं दिखा सकते मेरे को। तो एक 20 साल या 22 साल का बच्चे से अगर आप ये उम्मीद करो कि वो जाके 7 लाख रुपए की पिस्टल खरीद सकता है, तो नहीं खरीद सकता। तो ज़रूर 100% ज़रूर कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जो इनको चला रहा था। और इनका बच्चों कैसे थे मैं उसमें नहीं जाता, पर उनका माइंड वॉश करके उनसे ये काम करवाया गया है। और असली मास्टरमाइंड, जो अतीक अहमद लगातार खुलासे करता चला जा रहा था, आपको लगता है कि कहीं वो खुलासों के डर की वजह से लोगों ने किसी ने इसको मरवाने की साजिश रची? एक बात तो साफ है कि साजिश तो है, इसमें तो किसकी है मैं उसमें नहीं जा पाऊंगा, बट ये तो पक्का है कि साजिश है। साजिश है तो वो मास्टरमाइंड का मतलब क्या है? मास्टरमाइंड का मीनिंग यही है कि किसी ने साजिश रची है, इनको सामने रखा है। क्योंकि इसमें एक चीज़ और भी सामने आती है,
अगर आप इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन तीनों लड़कों ने भागने की कोशिश नहीं की। इसका रीज़न क्या है? जय श्री राम के नारे भी लगाए। वो जय नारे तो देखो जी, उनको जिनका मास्टर माइंड किया हुआ है तो वो किसी को बदनाम करने के लिए भी कहा जा सकता है। जब इन्होंने ये काम किया और उसके ये भागे क्यों नहीं? भागे इसलिए नहीं, उनको ये पता था कि अगर हम भागेंगे तो हमें गोली लग जाएगी, हम मर जाएंगे। हमारी यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, कानून व्यवस्था ऐसी है कि अगर हम पकड़े भी गए तो 15-20 साल तो केस चलेगा ही चलेगा। तो हम जेल में आराम से बैठे रहेंगे और अपना लाइफ बिताएंगे, और अगर भागेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। तो शायद मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये इसीलिए नहीं भागे। और जिन्होंने भी इनका माइंड वॉश करा है, या जो भी मास्टर माइंड है, उन्होंने उनको ये बात समझा के भेजी होगी कि आपने भागना नहीं है, क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश ही नहीं करी। उन्होंने तो खैर पूछताछ में ये बताया कि फेमस होना चाहते थे, नाम बनाना चाहते थे, इसलिए। मैं आपकी बात को, अगर उन्होंने ये कहा है तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों कि मैं सवाल फिर उसी पे आता हूँ कि 7 लाख रुपए का औजार उन्होंने खरीदा कैसे? खैर एक तबका अतीक अहमद को शहीद भी बता रहा है, क्या आप मानते हैं? आप एक बात बताइए, जिस बंदे के ऊपर 100 मुकदमे हों, वो 5-10 बार विधायक बन जाता है। ये पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को वहाँ तक पहुँचने कैसे देते हैं। मैं पार्टी पे नहीं जाता, किस पार्टी पर, पार्टियों का सपोर्ट तो थी, नेताओं की सपोर्ट तो थी उसको। अब किसका वो नाम बोल देगा, किस पार्टी, क्योंकि वो हर पार्टी के साथ रहा है, इनका सामने भी नज़र आता है और बिना उसके भी नज़र आता है। किसका नाम बोल देता है, किसने करवाया, कौन मास्टर माइंड है, बट ये तीनों लड़के मास्टर माइंड नहीं है। तीनों लड़के मास्टरमाइंड नहीं। खैर अगर नेताओं की बात करें तो अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि कानून नाम की कोई चीज़ यूपी में रह नहीं गई है, जंगल राज चालू हो गया। तो क्या आप ये मानते हैं? मेरा ये मानना है कि जो ये हुआ है और जिनके साथ हुआ है, इनका अगर इतिहास देखा जाए तो ये ठीक हुआ है, पर यह प्रैक्टिस गलत है। अगर ये प्रैक्टिस बन जाएगी तो ये गलत है, क्योंकि न्यायालय से ही होना चाहिए। पर इन लोगों का जो इतिहास देखा जाए कि जेल के अंदर रहकर भी अगर ये मर्डर कर सकते हैं, तो ऐसे बंदों का एंड होना ही बेटर है। एंड होना ही बेटर है। है। खैर ओवैसी जी का भी एक बयान आया, उन्होंने बोला कि यहाँ धर्म को ला रहे हैं वो बीच में, वो बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आप ये बात मानते हैं? मेरा ये मानना है कि जो धर्म को मानता है ना, वो अपराधी नहीं हो सकता। जो धर्म को मानेगा, किस धर्म को मानता है उसमें नहीं जा रहा, जो धर्म को मानता है वो अपराधी नहीं हो सकता। जो अपराधी है उसका कोई धर्म नहीं हो सकता। युवा है कुछ, आप क्या कहेंगे? जो अतीक अहमद का मर्डर हुआ उसके बारे में, इसको किस तरीके से? नहीं, इसको अगर देखा जाए तो 2 तरीके से हैं। इसमें एक तो गलत भी हुआ है अतीक अहमद के साथ में, क्योंकि इसमें पुलिस का एनकाउंटर नहीं है, पुलिस का एनकाउंटर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि इसके पाकिस्तान के साथ, ISI के साथ जो कनेक्शन निकल रहे हैं, जैसे कि कश्मीर में भी निकल रहे हैं कुछ कनेक्शन, तो इसके खुद के लोगों ने मरवाया इसको। जो इसके ऊपर थे, जो इसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने खुद ही मरवाया इसको। खुद के लोगों ने? हाँ, इसके खुद के लोगों, क्योंकि ये उनके नाम खोलने वाला था। जैसा कि आपने कुछ साल पहले सुना हो विकास दुबे का एनकाउंटर गाड़ी पर जाती है और मीडिया को भी पीछे हटा दिया जाता है। ऐसा ही इसके साथ हुआ है, इसके खुद के लोगों ने ही मरवाया है। जी, ये जो युवा हैं इन्होंने बताया कि इनके खुद के ही लोगों ने अतीक अहमद को मरवाया। आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? 100% सही कहा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ कही थी कि ये तीनों मास्टर माइंड नहीं है। जो मास्टर माइंड है, तो मास्टर माइंड तो कोई और ही है ना। जो मास्टर माइंड है वो इनके बंदे भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, लीडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किस पार्टी से, वो तो फिर जांच में सामने आएगा। खैर उसने IAS ISI से भी कनेक्शन होने की बात कही थी यहाँ पे अतीक अहमद ने कुछ दिनों पूछताछ में, और वो लोगों के नाम खोलता चला जा रहा था धीरे। उसका सबसे बड़ा प्रूफ जो है ना, जो उन्होंने कहा है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ वो रिवॉल्वर है। वो रिवॉल्वर जो इंडिया में बैन है, वो बाहर प्यार आराम से तो आएगी नहीं, तुर्की से आएगी तो कैसे आएगी? किसी वे से ही आई है ना। जो वो वे है वो कहीं तो लिंक करता है। खैर उसने अतीक अहमद के भाई अशरफ ने मीडिया से बात करते हुए 28 मार्च को ये कहा था कि 2 हफ्तों में उसकी हत्या कराई जा सकती है। ये इन्फॉर्मेशन किसी अफसर से ही मिली है, और जिसके भी नाम है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो लेटर भिजवा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि किसका नाम हो सकता है? देखो, ये नाम बताना तो बहुत मुश्किल है कि उन्होंने किस पर, शक तो उनको भी था, आइडिया तो उनको भी था कि उनके साथ कुछ गलत होगा। क्यों कि जो उनके ऊपर थे, जो उनके सीनियर कह लो, या मास्टर माइंड कह लो, तो खटका तो उनको भी था कि कहीं हमारा नाम, किसी को तो डर होगा ना। किसी ने तो इस चीज़, जिसने भी अंजाम दिया है उसको अपना डर तो था ना। उस डर से
ये काम हुआ है। खैर, ओवैसी जी तो बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए योगी जी को, मुख्यमंत्री जो हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे कांड होने के बाद, जो मीडिया के सामने हो जाता है, लाइव कैमरे पे हो जाता है। देखिए, आप एक बात समझिए, अगर उस समय पुलिस जवाबी कार्रवाई करती तो आप सोच सकते हैं मीडिया का कितना लॉस होता। जितना मेरा और आपका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस उस समय मीडिया का था। अगर वो फायरिंग कर देते तो मीडिया का क्या होता। एक भी मीडिया की अगर जान चली जाती, वो भी तो अपने हैं, फिर उसकी जवाबदेही भी देनी भारी पड़ जाती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ का असर और किसी पे पड़े ना पड़े, मीडिया पे ज़रूर पड़ेगा। और मीडिया की भी एक गाइडलाइन बन जाएगी कि आप इतने डिस्टेंस से आगे नहीं जा सकते, क्यों कि आप लोगों की भी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। खैर, तेजस्वी जी जो हैं वो बिहार के सीएम, वो अतीक जी के साथ गलत हुआ, वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, जी लगा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको शहीद बता रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, आप ये देखिए कि 10 बारी वो विधायक बने हैं, एक बारी वो लोकसभा में गए हैं, तो वो पॉलिटिकल तो हो गए ना। तो जो विपक्ष में होगा, बात यह है कि विपक्ष में चाहे बीजेपी बैठे, चाहे कांग्रेस बैठे, या कोई भी पार्टी बैठे, उसने तो अगेंस्ट बोलना ही है। तो वो तो गलत चीज़ को सही कहेंगे और सही को गलत कहेंगे। विपक्ष का मतलब ही यही है कि आपने जो हो रहा है उसके उल्ट बोलना है। योगी राज के बारे में क्या कहेंगे कि वो न्याय व्यवस्था को यूपी में संभाल पा रहे हैं? क्योंकि लगातार सवाल उठते चले जा रहे हैं, ममता बनर्जी हो गई, नीतीश कुमार हो गए, ये सारे सवाल। अगर मैं योगी जी को, जो हम दिल्ली में रहते हैं, यूपी की खबर जो आप लोग देते हो मीडिया के माध्यम से, जो हमारे पास आती हैं, उनको जो हम लोग पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, जो टीवी पे जो बहस आती है, जो हम लोग देखते हैं, डिबेट देखते हैं, उसको देखते हुए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा संभाला है। और मेरे को योगी जी में नेक्स्ट पीएम नज़र आते हैं। नेक्स्ट पीएम नजर आते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? श्याम शुक्ला। जी, जो अतीक अहमद का मुद्दा है, इसको किस तरीके से देखते हैं कि खुलेआम मीडिया के सामने गोली मार देना? वो सर, वो उनके, वो तो पकड़े गए तीनों ना, उनका क्या होगा वो तो सरकार बताएगी ना। 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए ना, नहीं हुए, या तीनों पकड़े नहीं गए, वो तो राइट हुआ। जो हुआ वो ठीक हुआ, गलत हुआ उनको पकड़े भी गए। लेकिन अगर उस एंगल को देखो कि अरशद का एनकाउंटर, वो राइट हुआ। असद का एनकाउंटर नहीं, हम अतीक अहमद की बात कर रहे थे। हुआ तो प्रशासन ने पकड़ लिया, 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, उनका तो कानून फैसला लेगी क्या होगा। ये जो ओवैसी जी बार बार तीनों को खड़ा करो, तीनों को खड़ा करो, गोली मार दो। मैं खुद कह रहा हूँ गोली मार दो। उसमें एक तिवारी है ना। तो ये जो सवाल उठ रहा है कि कानून व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट और जज की क्या जरूरत अगर लोगों को ऐसी दिन दहाड़े गोली मार दी? सर, चूक हो जाती है, हंसने से चूक हो जाती है भैया। अखिलेश सरकार तभी चूक हो रही थी भैया। मंदिर तोड़े जा रहे थे, मस्जिदें भी तोड़ी जा रही थी, दंगे भी हो रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उनकी राज्य में हुआ था। ये तो हो जाता है, चूक हो आपको ये जो न्याय व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है, आपको लगता है कि न्याय व्यवस्था अच्छे से चल? सर, गलत है। एक भी दंगा हुआ हो तो बता दो, यूपी में एक भी दंगा हुआ हो तो बता दो ना। एक भी दंगा हुआ हो, जब से योगी जी ने 17 में मुख्यमंत्री पद लिया है, एक भी दंगा दिखा दो मेरे को। नहीं हुआ ना। तो न्याय व्यवस्था वो अच्छे से संभाल पा रहे हैं, विपक्ष जो सब, फिर ये विपक्ष बार बार क्यों सवाल? भैया उनको तो कुर्सी बचानी है, कुर्सी बचानी है भैया। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट।